नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली स्ट्रक डाउन किया था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को की पावर्स को। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो में आपको बता दूं इज दी हेड हंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द चीफ्स ऑफ पीएसयूज एंड इंश्योरेंस फर्म्स। अब इसकी जगह पर एक नई बॉडी है विच विल सेलेक्ट द चीफ्स ऑफ पीएसयू बैंक्स, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के बैंक्स हैं, इंश्योरेंस फर्म्स एक्सेट्रा। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो नया फ्रेमवर्क है ये प्रपोज किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके बाद कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है उन गाइडलाइंस को, जिससे कि जो भी सिलेक्शन होगा अब जनरल मैनेजर्स का, डायरेक्टर्स का ऑफ नॉन फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनीज, वो किया जा चुका सरकार के द्वारा। साथ ही सरकार ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीबी को, जैसा कि मैंने आपको बताया हेड हंटर था वो डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू अ न्यू institute which is Financial Services Institutions Bureau FSIB by making some amendments। ठीक है, इसी के लिए जो गाइडलाइंस है जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी दे दी गई हैं कि जो भी नॉन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी जो जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर्स होंगे उनके सिलेक्शन की गाइडलाइंस भी FSIB के अंतर्गत ही होगी, उनको भी इसी के अंतर्गत बनाया जाएगा। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। पाथफाइंडर चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की शेड्यूल्स, डिटेल्स, अपडेट्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया CSC अश्योर, जहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है आफ्टर टेकिंग 2 years एंड अबव सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी विल गिव यू 1 year एक्सटेंशन। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए विद द कोड NDLive10। Why Unacademy? Because you get widest choice of educators, flexibility to change your course, unlimited views, etc. के साथ the result that we are producing year after year। चलिए, before getting into understanding about what has happened, मैं आपको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को सेटअप किया गया था फरवरी 2016 में एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नायक कमेटी, जो कि RBI ने अपॉइंट की थी, या फिर फॉर्मली इस कमेटी को बोलते हैं कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कमेटी, नायक कमेटी एंड कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, दोनों सेम कमेटी हैं। इसमें जो ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ इंद्रधनुष प्लान फॉर PSBs, और इसका मुख्य काम क्या था? टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दी होल टाइम डायरेक्टर्स, जो फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ये रेकमेंड करता था। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो उस पर फाइनल डिसीजन लेती थी ऑन द अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ऐसे ये काम कर रहा था BBB। अब पहले इंद्रधनुष समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसको रिवैम्प क्यों किया गया है। इंद्रधनुष जो है फॉर PSBs, ये मिशन था जिसका उद्देश्य था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी फंक्शनिंग को रिवैम्प किया जाए और उनको एक तरह से एनेबल किया जाए कि वो compete कर सके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ। बिकॉज वी मस्ट हैव सीन, आपने भी देखा होगा, सर्विसेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कस्टमर एंड बैंक इंटरफेस में काफी डिफरेंस है, काफी सारा सर्विसेज का भी एक गैप हमें देखने को मिलता है व्हेन वी गो टू अ पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो उसी के बराबर लाने के लिए अब प्रॉबेबली कंपीट कर सके प्राइवेट सेक्टर बैंक से, इसकी पूरी फंक्शनिंग को रिवैम्प करने के लिए इंद्रधनुष मिशन लाया गया, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लाइक देयर 7 कंपोनेंट्स, इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष है। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद इंद्रधनुष दी वैक्सीनेशन ड्राइव, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज मिशन इंद्रधनुष फॉर PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 7 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से कुछ कंपोनेंट्स हैव कम फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ नायक कमेटी ओनली। जैसे इसमें नियुक्ति को लेकर बात की गई है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो नियुक्ति से संबंधित रिकमेंडेशन दे रहा था, जिसके बारे में हमने बात की। बैंक के कैपिटलाइजेशन को लेके बिकॉज ऑफ हाई NPA बेसल 3 नॉर्म्स को मीट करना है, तो उसके लिए 70,000 करोड़ का फंड कैपिटलाइज करने की बात इसके संबंध में की गई थी। डी स्ट्रेसिंग को लेकर एम्पावर किया जाए बैंक्स को, इसके बारे में बात की गई कि वो डिसीजंस ले सके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी तैयार करने के लिए, और गवर्नेंस संबंधित जो नॉर्म्स है इसके संबंध में ये काम करता है। ठीक है, इन सब चीजों में एक तरह से फंक्शनिंग होगी ना बैंक की, जिसको रिवैम्प करने की बात की गई है, इसके अंडर ही बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था। नाउ डिसीजन क्यों लिया गया BBB को रिवैम्प करने का इनटू
FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। देखिए हुआ क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था लास्ट ईयर जिसमें कहा था कि BBB कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है कि वो सेलेक्ट करे जो भी मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस की, ये कॉम्पिटेंट नहीं है। जिसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस था टॉप ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, ये बीच में फंसा हुआ था बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, स्ट्राइक डाउन कर दी पावर्स ऑफ BBB, और साथ में जो भी मतलब PSU के इंश्योरेंस थे वो अपॉइंट नहीं हो रहे थे, तो फंसा हुआ इशू था। जिसके बाद ये चेंज करके अब ये नई बॉडी गठित की गई है विच इज मतलब एक नई बॉडी बनाई जाएगी विच इज फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, जिस संबंध में अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है उसने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को ये निर्देशित कर दिया है कि वो जल्दी से जो भी आवश्यकताएं हैं जिसमें नेशनल बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, नेशनलाइज बैंक्स के मैनेजमेंट को लेकर या उससे संबंधित जो भी प्रावधान है इस स्कीम के अंडर 70-80 जब नेशनलाइजेशन बैंक्स हुआ था ना उस समय की ये स्कीम है, उसमें जो भी चेंजेस लाने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है वो लाए जाए फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल से। इसके साथ साथ किसके लिए, किस उद्देश्य से, फॉर द एस्टैब्लिशिंग ऑफ FSIB एज अ सिंगल एंटिटी, ताकि FSIB को एक सिंगल एंटिटी की तरह एस्टैब्लिश किया जाए विद ब्रिंगिंग द चेंजेस इन दिस स्कीम। और साथ में मतलब ये रिकमेंडेशन करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ PSBs, PSIs एंड FIs। साथ में गाइडलाइंस दी जाए फॉर द सिलेक्शन ऑफ GMDs, जनरल मैनेजर डायरेक्टर्स इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स, मॉडल ऑन द गाइडलाइंस सेट असाइड, जो गाइडलाइंस सेट की गई हैं बाय द कैबिनेट, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द रेफरेंसेस टू BBB विद FSIB, BBB से इसको स्विच कर दिया जाएगा FSIB की तरफ, ठीक है, ऐसा करने के लिए कहा गया है। नाउ अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो ACC ने अप्रूव कर दिया है भानु प्रताप शर्मा का की नियुक्ति एज द फर्स्ट चेयरपर्सन, इनिशियल चेयरपर्सन ऑफ FSIB फॉर द टर्म ऑफ 2 years। यहां मैं आपको बता दूं भानु प्रताप शर्मा इज ऑल्सो द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो के भी फॉर्मर चेयरमैन है ये। और बाकी अगर मेंबर्स की बात करें हम इस कमिटी में या इस इंस्टीट्यूशन में FSIB में, तो दे आर गोइंग टू बी अनिमेश चौहान जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, erstwhile OBC, now it has become a part of PNB। RBI's ex-executive director Deepak Singhal, शैलेंद्र भंडारी, फॉर्मर MD ऑफ ING वेस्ट बैंक। तो ये फिलहाल इसके मेंबर्स होंगे ये कमेटी। अब जैसे कि ये FSIB का गठन होगा तो जो रिक्रूटमेंट अधर में है वो रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा और पूरी तरह से PSBs, उसके अलावा जो इंश्योरेंस हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इसके अलावा जो भी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सभी के जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जहां पे जो रुके हुए हैं वो अब शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई को है कॉम्बैट UPSC CSC का, एनरोल कीजिए यूथ कोड NDLive10, आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप्स। साथ में अगर अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10 दोस्तों, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर लोन फैसिलिटी के लिए। ऑप्शनल कार्निवल लॉन्च हो चुका है 8 ऑप्शनल कोर्सेज का, जिसमें है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, एग्रीकल्चर, पबैड, मैथमेटिक्स, PSIR। अभी एनरोल कीजिए, नए बैचेस हमारे 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। एनरोल करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन। इंपॉर्टेंट है, नया एक बॉडी सेटअप होगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।